बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो इस हवाले से आ रहे हैं और कुछ सवालात किए जा रहे हैं कि शहबाज हुकूमत के जाने के हवाले से जो मैं ख़बरें दे रहा हूँ, इस पर क्या रीज़न्स हैं कि मैं ये ख़बरें दे रहा हूँ और शहबाज हुकूमत कहाँ जा रही है, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं 72 घंटे के अंदर अंदर। ये डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद आपको भी ये यकीन होगा कि शहबाज हुकूमत जाने वाली है। और एक मरतबा मैं फिर से आपको ये बताता चलूं कि ये कन्फर्म है, शहबाज हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। एक तो ये, दूसरे नंबर पर जी इत्तेहाद टूटने जा रहा है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक अहम बयान दिया गया और ये बयान भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। काफ लीग भी उड़ने जा रही है मौजूदा इत्तेहाद से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब घर जाने वाले हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जब सिर्फ जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उनकी तैनाती से 3 माह पहले ही उनकी जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस वो हुकूमत ने जारी कर दिया था। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर 25 अक्टूबर का आप नोट करें टाइम, तो 3 माह से कम टाइम रह गया, यानी कि अभी जारी हो सकता है जो नोटिफिकेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस के। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। ये है जी माजिद निज़ामी साहब का। ये क्या करते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं और इन्होंने बेसिकली सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं इनका कॉलम ट्वीट किया है और सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में ये खबर दे रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये अब जाएगी और मंजरनामा बदलने वाला है। क्या लिखते हैं, सब कुछ बदलने वाला है। मुस्तनद, मोतबर, आज़ादी के मुजाहिद और जमहूरियत के मतवाले बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने मुस्तकबिल का नक्शा बदल दिया है। ये तमाम किसके हक़ में थे? ये इमरान खान साहब के हक़ में थे। और मुस्तकबिल का नक्शा किस तरीके से बदला है कि अभी जो कुछ चल रहा है मुस्तकबिल में ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलेंगी। और वो यूं है कि इंसाफ़ी भाई और अस्करी भाई फिर से मिलकर हुकूमत करेंगे, दोबारा एक सफ़े पर आकर एहतसाब जारी रखेंगे। अच्छा, इंसाफ़ी भाई और अस्करी भाई किसको ये मुखातिब कर रहे हैं थोड़ा समझे तो इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं करेक्ट करूँगा कि ये नहीं कि इंसाफ़ी भाई और अस्करी भाई मिलकर हुकूमत करेंगे। डील कोई नहीं हो रही, बातचीत एक अलहदा मामला है। बातचीत ठीक है लेकिन डील नहीं। और इमरान खान साहब ने न्यूट्रल का जो मैसेज दिया है उसका मतलब ये है कि अपनी आइनी हदूद के अंदर रहा जाए। और यही कब से बात की जाती है जी, आइनी हदूद के अंदर रहा जाए और अपना काम किया जाए, दीगर मामलात में मुदाखलत ना की जाए। तो ये कोई डील नहीं है बल्कि ये इमरान खान साहब की जीत है कि जिस बयानी के ऊपर वो डटे हुए थे कि मैंडेट की वापसी और अपनी आइनी हदूद में रहें, यानी कि अब जो हुकूमत आ रही है इमरान खान साहब की वो कोई अस्करी भाई के साथ मिलकर नहीं आ रही। हाँ, वो अस्करी भाई तो ज़ाहिर सी बात अपना जो मामलात हैं वो जारी रखेंगे, हुकूमत के अंडर ही इदारा होता है, लेकिन न्यूट्रल रह कर। अच्छा, आगे ये क्या लिखते हैं जी, एहतसाब जारी रखेंगे। एहतसाब का इमरान खान साहब ने पहले कहा हुआ जी कि करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसी वजह से ये बयान देते हैं जी कि हम इमरान खान को अगर मैंडेट वापस दे देते तो फिर हम जेलों में होते। राना सनाउल्लाह का बयान है। बस अब पलक झपकने की देर है कि दियो उतरेंगे, नून और पीपल्स पार्टी को उठाकर हुकूमत से बाहर ले जाएंगे और इंसाफियों को इक़्तिदार के तख्त पर बिठाकर ये जिन दस्त बस्ता इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये बात आपको क्लियर करता चलूँ जी कि इमरान खान को इक़्तिदार में कोई और नहीं बल्कि अवाम बिठाएगी और इन दोनों को, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, दोनों इक़्तिदार से उठाकर भी अवाम बाहर फेंकेगी। बल्कि उन्होंने फेंक दिया था 8 फरवरी के इंतखाबात में जहाँ पर 2/3 अक्सरियत मिली। दूसरी जो ट्वीट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी, वो शेख वकास अहमद साहब की। ये भी अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इतनी जल्दी तो ब्रेकअप का पैचअप नहीं होता जितनी जल्दी नून लीग पाबंदी से मुज़ाकरात के मोड़ पर आई है। एक हफ्ते में नून लीग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आर्टिकल 6 लगाने से मुज़ाकरात की पेशकश तक पहुंच गई है। अब आप गौर करेंगे 72 घंटे पहले तक मुस्लिम लीग नून क्या कह रही थी, काबीना के इजलास हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें की जा रही थी। लेकिन अब आप देखें कि वही लीगी MPA रहनुमा हैं जो कि मुज़ाकरात की जो पेशकश है वो कर रहे हैं, बल्कि ये पेशकश नहीं है, असल में ये मिन्नत तरला पाँव पकड़े जा रहे हैं। उनको मालूम है कि
डील के अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि हुकूमत उनकी जानी है और वापस आवाम ने उनको लाना भी नहीं है। लेकिन किसी तरीके से कोई हल्की फुल्की कोई डील हो जाए ताकि हम आगे जो करप्शन या दीगर मुकदमे वगैरह इनसे अगर हमारी कोई बचत हो सके। तो ये आप देखें कि 72 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये जो तब्दीली है वो कर दी गई है। तो साफ इस चीज़ का मतलब है कि इनकी हुकूमत जा रही है और ये इस तरह का इकदाम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है और फिर अंदरूनी दबाव भी है। और अगर इन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद इनकी जो हुकूमत है वो जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर तो कोई मदद इनको हासिल नहीं होगी और इक़्तिदार में भी फिर ये नहीं होंगे। तो इस वजह से ये इस इकदाम से पीछे हटे हैं। फिर जी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले ये कहते थे, जब नए नए इन्होंने हुकूमत बनाई थी, फॉर्म 45 का जब मामला खुला था, तो ये कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि भाई जाएं, अदालतें खुली हुई हैं, अदालतों में जाएं और फॉर्म 45 को लेकर जाएं और वहाँ पर चैलेंज करें आपके पास अगर सबूत हैं। और आजकल ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अदालतों के ऊपर ही ये तनकीद कर रहे हैं और फॉर्म 45 के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको चेंज करने के लिए क्या कुछ इन्होंने नहीं किया और इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं बार बार। यानी कि इनको पहले मुकम्मल एतमाद था जी कि अदालतों को हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जब अदालतें डट गई, दबाव कबूल नहीं किया, मुदाखलत कबूल नहीं की और आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देना शुरू हुई, तो उसके बाद इनको दौड़े लग गई कि अब हम क्या करें। अब ये उन्हीं अदालतों के ऊपर, उन्हीं ट्रिब्यूनल्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्यों तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी मालूम है कि ये फॉर्म 45 का मामला तो खुल गया है और इसके ऊपर जब फैसले होंगे तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, जाली मैंडेट है इनके पास, जिस फॉर्म 47 से जाली फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर ये आए हैं। तो ये दूसरी बड़ी रीज़न है जी कि जो हुकूमत है वो जाने वाली है और इनको ये मालूम हो है। और इसी वजह से देखें, अगर ये पहले कहते थे ना अदालतों में जाएं, तो अदालतों में ट्रिब्यूनल्स में ही तो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन 8 फरवरी के बाद जिस तरह से अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी और अदालतों की जो सोच तब्दील हुई है, उसके बाद असल जो दौड़ें हैं वो इनकी लगी हैं। फिर इसी तरीके से जी इलेक्शन नए इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। PTI कहती है दिसंबर में हमारी हुकूमत होगी, इलेक्शंस होंगे। इस बात को अभी तक लीगी रहनुमाओं की जानिब से मुस्तरद नहीं किया गया। क्यों नहीं कर रहे भाई मुस्तरद? आप देखें, अगर इमरान खान ये बात कर रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरी वाइडली आवाम के ऊपर आना है और आवाम का एक माइंडसेट चेंज होना है। और वो भी ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने ये बात की है तो ये जो इनकी जो अपनी हुकूमत है, इनके अपने जो रहनुमा है, अगर वाकई ये नहीं जाने वाले, नहीं हुकूमत जा रही, तो आकर इस बात की तरदीद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि हम जो है वो मुकम्मल करेंगे अपनी टर्म और कोई हुकूमत नहीं जा रही। इस तरह का कोई जो बयान है नहीं आया, बल्कि उल्टा ये आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, असल में मिन्नत तरले किया जा रहा है। तो अगर हुकूमत नहीं जा रही तो फिर किस चीज़ के हवाले से आप मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और उस शख्स को कर रहे हैं जो कि जेल में बैठा हुआ है, उसको आपने जेल में कैद किया हुआ है, वो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या आपको उसका डर, या उसने ऐसा क्या कर दिया उस कमरे के अंदर बैठकर कि पूरी जो हुकूमत है वो इस वक्त डरी हुई है और उस शख्स जिसके ऊपर पूरी ताकत इन्होंने इस्तेमाल की और कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सके, उसको मिन्नत तरला जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं। ये हुकूमत बचने नहीं वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनकी रिहाई भी आप देखेंगे। मैं तो अगस्त का महीना कह रहा हूँ कि इसी महीने के एंड तक इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो होगी। और ये इनके जो मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त बने हुए हैं, उन मुकदमों की रोशनी में मैं कह रहा हूँ कि उन मुकदमों के फ़ैसले आने तक और इमरान खान साहब को रिहाई मिलने के लिए एक मंथ दरकार है। अगर उसके अलावा कुछ और चीज़ें कर दी जाती हैं तो वो फिर अलहदा होगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें सामने हैं उसी की बुनियाद के ऊपर मैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ तो ये। अब जी मैं आता हूँ जी इत्तेहादियों की तरफ। पीपल्स पार्टी ने बयान दे दिया और ये खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया है और खुर्शीद शाह साहब आसिफ जरदारी के बड़े करीबी हैं। आप यूँ समझ लें खुर्शीद शाह साहब ने कोई बयान दिया तो आसिफ जरदारी का बयान है। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी। अगर ऐसी कोई हुकूमत बनी तो फिर जो है वो पूरे 5 साल के लिए असम्बलियाँ होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। फिर साथ वो कह रहे हैं कि 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। अब इनको ये किसने कह दिया कि मतलब ये बात ये कह रहे हैं कि 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी। भाई कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? फ़र्ज़ करें कोई कौमी हुकूमत बनती है, कौमी हुकूमत ऐसे बनेगी ना कि मौजूदा हुकूमत गिरेगी तो फिर उसके बाद कोई हुकूमत बनेगी। तो इनडायरेक्टली ये भी तस्दीक करें कि यह हुकूमत गिरने जा रही है और इनका ये अब कोशिश है जी कि कोई कौमी हुकूमत बन जाए, हम भी किसी तरीके से हिस्सेदार बन जाएं और जो असम्बलियों की टर्म है वो पूरी कर लें।
ये चीज़ खैर होने नहीं वाली कि आप हुकूमत का हिस्सा होंगे। इमरान खान साहब ने दोनों को उठाकर बाहर फेंकना है, वो किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन ये इनकी भी ख्वाहिश है और ये भी एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात का जो मैसेज है, जो मिन्नत तरला इनकी तरफ से भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी तो बहुत शुरू में जब अभी हुकूमत नहीं बनाई थी, शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था, तब से कह रही थी इमरान खान को कि हमारे साथ मिलकर आप हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान ने इनको मना कर दिया था। तो अब ये भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ये शहबाज हुकूमत नहीं रहनी। तो ये जी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। इत्तेहादियों के हवाले से बताता चलूँ जी कि सबको अगर ये चीज़ अब कन्फर्म होगी, हुकूमत जारी है, तो जो इत्तेहादी हैं उनका क्या बनेगा। पीपल्स पार्टी ने तो इनडायरेक्टली अपना मैसेज पहुँचा दिया। दूसरी तरफ जी काफ लीग के हवाले से आपको बताता चलूँ कि काफ लीग जो है वो उड़ने जा रही है। ये इतलात सामने आई हैं जी। और दूसरे नंबर पर अगर काफ लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी, इत्तेहाद तोड़ देगी, उड़ जाएगी, तो फिर काफ लीग किधर जाएगी। काफ लीग दोबारा जाएगी परवेज़ इलाही साहब के पास, चौधरी शुजात या उनके जो ख़ानदान वाले जो कुछ उन्होंने किया परवेज़ इलाही साहब के साथ और मोनस इलाही के साथ। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि माफ़ी शाफ़ी मांगी जाएगी, ख़ानदान का मामला है, और दोबारा से काफ लीग उभर कर जो है वो एक कंबाइन हो जाएंगे, ये जो दोनों फैमिलीज़ अलहदा हुई हैं। लेकिन खैर अब ये परवेज़ इलाही साहब के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, और परवेज़ इलाही माफ़ी तलाफ़ी के मामलात करते हैं या नहीं करते। असल में तो मोनस इलाही ने करना है, क्योंकि वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने ज़्यादा जो कुर्बानियाँ, परवेज़ इलाही भी जेल में जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ लीग उड़ने जा रही है। तो ये इत्तेहादियों के हवाले से खबर होगी जी। और इस सारी सूरत हाल में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब घर जाएंगे। जो मैंने नोटिफिकेशन की बात की, देखें नोटिफिकेशन अब जारी हो जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन देनी थी, काजी साहब को भी ये मालूम था और वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इसी वजह से अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जारी भी नहीं हुआ। जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे और उमर अता बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस थे, तो 3 महीने पहले जो नोटिफिकेशन है वो हो गया था कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस हैं। लेकिन अब तो 3 महीने से भी कम टाइम रह गया है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के पास। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी रीज़न यही थी। लेकिन अब इनके पास और कोई चारा तो है नहीं, नोटिफिकेशन तो करना ही करना पड़ेगा। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी और कादी साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। 2 खबरें जी इस हुकूमत के कुछ इकदाम के हवाले से आपको बताता चलूँ जी। शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया और कहा है कि हर शहरी को इलाज की सहूलत तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। ये जी शहबाज शरीफ साहब ने हेपेटाइटिस सी के ख़ात्मे के लिए मुर्गीर मुहिम शुरू करने का जो ऐलान है वो किया है। अच्छा, इन अकल के अंदर से कोई पूछे कि ये जिन मंसूबों का अभी ऐलान कर रहे हैं, इमरान खान ने अपने इक़्तिदार में इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट कर दिया था। सेहत कार्ड जो इमरान खान साहब ने दिया था, कितने गरीबों का जो इलाज था वो इससे सेहत कार्ड के ऊपर मुफ्त हुआ। मतलब एक लिमिट थी 10 लाख की, लेकिन इससे ज़्यादा तो मतलब है कि महंगा इलाज भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में 10 लाख से नीचे ही इलाज होता है। तो लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और मुफ्त इलाज था लोगों के लिए। और इस सेहत कार्ड को इमरान खान के बुग़्ज़ में इन्होंने बंद किया और अब ये कह रहे हैं जी कि हम हर शहरी को मुफ्त इलाज की जो सहूलत है वो फ़राहम करेंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब है, चुनतखीब इनको क्यों ना कहा जाए, ये इनका विज़न है कि एक शख्स के बुग़्ज़ में आप जो एक फ़ैसिलिटी थी आवाम को, मतलब अगर आपको इमरान खान से बुग़्ज़ था ना, आपने उसको जेल में डाला, बहुत चीज़ें की, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को जो रिलीफ़ मिल रहा था उसको आपने इस वजह से बंद कर दिया कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था। और अब आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो देंगे। और अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था आपके टाइम पर, तो फिर अभी आप ये ऐलान करें तो अभी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जी इनके करतूत हैं। दूसरी तरफ जी पंजाब में कूड़ा टैक्स लगेगा, काबीना की कमेटी ने मंजूरी दे दी है। कूड़ा टैक्स दही और शहरी इलाकों के घरों और कारोबारी मकामात पर लगाया जाएगा। दही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। दही इलाके के 10 मरले से 1 कनाल तक 400 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, अभी बिजली के बिलों से आवाम निकली नहीं थी कि अब ये कचरा टैक्स जो है वो भी लगाने जा रहे हैं। ये मंजूरी दे दी है काबीना में। यानी कि देहातों में जो 5 मरले का है घर दही इलाकों में, उस पर 200 रुपये माहाना टैक्स होगा और 10 मरले से 1 कनाल का जो घर होगा उस पर 400 रुपये टैक्स होगा। तो अभी बिलों से जान छुट्टी नहीं है और ये कूड़ा टैक्स के लिए भी आप तैयार हो जाएं। ये इनकी चुनतखीब हुकूमत है, इनको क्यों ना कहा जाए। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।